नमस्कार, मैं मोनी चौधरी प्लस टीवी से। आज हम आए हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 33A के वैदिक हॉस्पिटल में। आपको बता दें, जैसे कि आपको पता है कि ट्राई सिटी में दिनों दिन कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद में साइड इफेक्ट तो नहीं होगी। ऐसी ही कुछ कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन सेंटर को आज खोला गया है। यहाँ पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। इस दौरान हम बात करेंगे डॉक्टर वेदी जी से। वेदी जी, आप इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस किस तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, हम तो एक डॉक्टर हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट की इस तरह से भी सहायता की जा सके, डॉक्टर होने के नाते भी और एक नागरिक होने के नाते भी। तो हमें कल शाम को क्रॉफेड, जो यहाँ की मुख्य रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके चेयरमैन पुरी साहब ने और डॉक्टर खबंदा ने हमें कल रात को इनफैक्ट 9 बजे कहा कि ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए और हमें भी ये लगा कि ये इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज हम आपके सामने हैं। हम आज का दिन ये आज शुरुआत कर रहे हैं। 2 नंबर हमने इसमें जारी किए हैं। तो इसमें बेसिकली हम कोरोना से संबंधित कोई भी जो जानकारी है उसको जो भी ये जानना चाहेगा उसको हम देंगे और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, दवाइयों को लेके, वैक्सीन को लेके, कोई बेड्स को लेके, ऑक्सीजन को लेके, प्लाज्मा की अवेलेबिलिटी को लेके कोई भी जो जानकारी, और खास करके जो और चीज़ें जो हम देखते हैं कि कंफ्यूजन ज़्यादा फैला रही है और जो ऑथेंटिक एक इंफॉर्मेशन है उसकी कमी नज़र आ रही है। तो इसलिए हमने ये कदम उठाया है और ये क्रॉफेड के माध्यम से ये जो है ये कदम उठा है। बट डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए क्रॉफेड बहुत एक बड़ी और महत्वपूर्ण एक संस्था है चंडीगढ़ के लिए खास करके। बट और भी कोई संस्था जुड़नी चाहेगी तो डॉक्टर होने के नाते और वेदी हॉस्पिटल जो है वो हमेशा तैयार रहेगा। और ये फ़ोन नंबर कोई भी जो है ये आम जो है जनता के लिए है, तो कोई भी इस नंबर को यूज़ करके जो भी जानकारी लेना चाहता है कोविड के संबंधित वो ले सकता है। बंदा जी, कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि अभी इतने ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं कि एक लंबे लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन मासेस का लॉकडाउन नहीं लगाना, हमें एक पर्सनल लॉकडाउन की जरूरत है। पर्सनल लॉकडाउन क्या है? कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की जरूरत है और वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। 1 मई से पूरे भारत में हर एडल्ट को 18+ सभी को वैक्सीन लगनी है। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे अपील है, अगर हम पूरे देश में लॉकडाउन नहीं चाहते तो समय से अपनी वैक्सीनेशन करवाएं और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, हाथ धोने और 6 फुट की दूरी रखना, ये जारी रखें जब तक ये महामारी खत्म नहीं हो जाती। कुछ लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है और जो वैक्सीन है इसका इतना साइड इफेक्ट हो रहा है कि किसी की तो 2-3 दिन बाद ही डेथ हो पा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मिथ भी हो सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी बातें आती हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि चंडीगढ़ में कोई ऐसी कोई इतनी ज़्यादा अभी ग्रेव सिचुएशन है। इसी सिचुएशन को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है। अब तो डॉक्टर साहब से, बेटी साहब से मैंने बात करी है, जैसे डीसी साहब ने हमारे वो ड्यूटी लगाई है कि जो काम हम रेजिडेंट्स आगे जाकर डेथ पब्लिक के बीच में कह सकते हैं या उनको मनवा सकते हैं, वो हो सकता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का इतना असर ना रहता। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तो हमने पहला काम यही किया कि लोगों के बारे में जो मीट था ना, जो कोविड के बारे में तो सोशल मीडिया पे अननेसेसरी लोग पोस्ट करते हैं, तो उसको ख़त्म किया जाए। उसके लिए जो ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया डॉक्टर खबंदा जी के पास है, ये नंबर है और एक वेदी हॉस्पिटल के पास है। तो ये जो किसी को भी रेजिडेंट को कोई कन्फ्यूज़न है या कोई नहीं करना चाहता है कहाँ बैठ रहे हैं या ऑक्सीजन की कमी है या इसका इफेक्ट क्या होगा, वैक्सीनेशन का इफेक्ट क्या होगा, तो इसके बारे में जो क्लैरिटी है वो इसी हेल्पलाइन में मिलेगी। तभी आज ये हेल्पलाइन होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो वैक्सीन आ रही है वो इतनी ज्यादा हैवी डोज की है, 15 mm की है, जो कोई नॉर्मल पर्सन है उसको नहीं झेल पा रहा। इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये वैक्सीन के बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं समझता हूँ कि 80% जो है वो अननेसेसरी चर्चा है। ये एक साइंटिफिक चीज़ है और ये अनसाइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर की चर्चा जो है वो बड़ी हैरानी की बात है।
और जहाँ तक आप वैक्सीन की बात करते हो, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है दुनिया में जो 100% सेफ है, ना ही कोई ऐसी वैक्सीन है जो 100% इफेक्टिव है। तो ये कुछ मापदंड होते हैं जब एक वैक्सीन को हम मार्केट में उतारते हैं, कितनी सेफ होनी चाहिए, कितनी इफेक्टिव होनी चाहिए। और ये जो वैक्सीन है, ये दोनों जो मकाम है उनके ऊपर खड़ी उतर रही है। तो इसके बारे में हम एक एक बात करें कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट जो है मिलियंस में एक साइड इफेक्ट देखा गया है। वो किसी भी वैक्सीन को आप उठा के देखेंगे, उनमें भी ये जो साइड इफेक्ट है ये मौजूद थे। आप क्या कहते हैं, आप सब्जी भी खाएं उनके भी साइड इफेक्ट है, तेल खाते हैं उनके भी साइड इफेक्ट है। तो तेल के बारे में तो हम कोई बात नहीं करते। सो ये साइड इफेक्ट जो है वो इफेक्ट के साथ ही जुड़े हुए हैं। वैक्सीन सबसे इम्पोर्टेंट एक मेजर है कोरोना से, खास करके मोर्टेलिटी से बचने के लिए। और दो ही इसमें सबसे बड़े जो हथियार हैं, एक वैक्सीन और दूसरा है प्रॉपर मास्क। प्रॉपर मास्क का मतलब है 3 प्लाई का मास्क, जो मेडिकल मास्क है, जो डिजाइनर मास्क, जो कपड़े के मास्क हैं, उनको जो पहन रहे हैं वो अपने आप से धोखा कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो है कोरोना उनके तक पहुंचेगा। इसमें कोई वो नहीं है। जिन्होंने अगर कपड़े के भी मास्क पहनने हैं तो कम से कम 2 मास्क पहने, या जैसे डॉक्टर खरबंदा ने किया हुआ है, या बाहर की तरफ एक 3 प्लाई का मास्क पहने, या अंदर 3 प्लाई का मास्क पहने और बाहर कपड़े का मास्क पहने। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है जिसमें ये कहा गया है कि एयर में भी कोरोना के पार्टिकल्स आ गए हैं, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? इसी ये जो कोरोना है, इसे 1-1.5 साल पहले किसी को मालूम नहीं था कि है क्या। तो एक तो मैं साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसको हमें आगे लेके आना है। पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियन जो है वो ज्यादा आगे है, ब्यूरोक्रेट इससे आगे हैं, और डॉक्टर और साइंटिफिक पद्धति के लोग जो हैं वो पीछे हैं। तो जब अब हमने क्या देखा है कि 1-1.5 साल पहले हमें कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये कोरोना वायरस है क्या, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, फैलता कैसे है, कितनी देर रहता है। अब हम 1 साल के बाद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के द्वारा ही हम इस जगह पे पहुंचे हैं कि आज हमें काफी कुछ पता है। अब उसमें चेंज क्या हुआ है कि पहले हम समझते थे कि सरफेस पे ये जो वायरस है ये बहुत ज्यादा देर तक रहता है। अब ये देखा गया है कि ये हवा में भी उड़ता है। तो अगर मैं इस कमरे में अगर खांसता हूँ या जोर से बोलता हूँ और मैंने अगर ये अच्छा मास्क नहीं पहना हुआ, तो ये कीटाणु जो है वो सारे कमरे में फैल जाएंगे और काफी देर तक रहेंगे, और जो भी लोग इस कमरे में हैं वो इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक और इम्पोर्टेंस है कि आप इंडोर जो कमरों में बैठते हैं वहाँ अपनी खिड़कियाँ खोल के रखें, दरवाजे खोल के रखें, ताकि ये जो एरोसोल जो है हमारे कमरे में नहीं रहे, और एक वेंटिलेशन के द्वारा ये जो नेचुरल सैनिटाइजेशन कमरे की हो। इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, इससे कैसे बचा जा सकता है? बचने के तरीके वही हैं। सबसे पहले 3 जो हमने बातें की थी कि प्रॉपर मास्क, अब मैं मास्क नहीं कह रहा, मैं प्रॉपर मास्क कह रहा हूँ। दूसरा सैनिटाइजेशन कह रहा हूँ। सैनिटाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सैनिटाइजर ही। अब देखा गया है कि नॉर्मल आप साबुन से भी अगर अच्छे से हाथ धोएंगे तो वो भी उतना ही काम करते हैं। और तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। चौथा इसमें अब जुड़ा है वैक्सीन। तो चारों चीजें जो है वो आप करेंगे तो ये पर्सनल प्रोटेक्शन का मामला है। आप अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हो। ये इस वायरस की सबसे बड़ी एक खूबी है। और मुझे समझ नहीं आ रही, हैरान हूं कि इंसान इतना दिमाग वाला होके भी जहां पर इतने आसान तरीकों से अपने आप का बचाव कर सकता है, वो फिर भी हम सारी की सारी दुनिया इस छोटे से वायरस के चपेट में आई हुई है। ये सिर्फ नेग्लिजेंस है, क्योंकि आज हमें पता है कि हम ये कितनी आसान चीजों से इनसे बच सकते हैं। मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज है, मेरे को कई चीजें करनी पड़ेंगी, हाइपरटेंशन है, मुझे कई चीजें करनी पड़ेंगी, सारी उम्र करनी पड़ेंगी उससे बचाव करने के लिए। ये जो आप जो है 1-1.5 महीना और एक जो सर्च आएगी, उसमें अगर आप ये अच्छी तरह से अगर आप बचाव करना चाहें, मैं अगर प्रण कर लूँ कि मैं ये 4 चीजों को अपनाऊंगा, तो मैं 100% नहीं तो 99% ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि मुझे कोरोना नहीं होगा।
हाल ही में केंद्र सरकार का एक फैसला आया है कि 1 मई को 18 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले युवा अपने वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो जिसमें युवा कुछ कंफ्यूज हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन लगभग 99% बिल्कुल सेफ है। देखो, रेयर साइड इफेक्ट्स तो किसी के भी होते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे र्यूमर्स फैलती ही फैलती हैं, तो सेफ्टी 100% है इसमें ऑलमोस्ट। तो कोई रेयर सिर्फ साइड इफेक्ट मिलता है, इसमें कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हमें देखने को मिला, और वेल प्रूवन वैक्सीन है हमारी, तो सभी को आगे आना चाहिए। बल्कि यही प्रोटेक्शन है, जैसे डॉक्टर बेदी ने कहा, प्रॉपर मास्क और वैक्सीन, ये दो अगर हम कर लें तो कोरोना को हरा सकते हैं। इतना आसान है हराना जी। देखिए, डॉक्टर बेदी का कहना है और भूपेंद्र जी का कहना है कि अगर हम प्रॉपर मास्क वियर करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और ध्यान रखें, तो इससे कोरोना से जीता जा सकता है। ऐसी ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आज प्रकाश टीवी पर। मैं अवनी चौधरी, कैमरा पर्सन सूरज के साथ। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन